तीन बाइकें आपकी टकराई, आपका आप कैसे गिरे? यार मैं तो दरमियान में से आ रहा हूँ ना। एक मिनट, हेलो हेलो भाईजान को उल्टियाँ आ रही हैं एक्सीडेंट के बाद। चाचा जी की गलती है, इन्होंने ओवरलोड किया हुआ था। ਉਹਦਾ वैसे ही दिमाग खाली ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ याद आया आप बच गए। मैं बस कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ। ओ कुछ नहीं होया यार। नुकसान कर दिया आपने। नुकसान कौन सा हुआ? मसला तेरा हल करेंगे। बचत होगी आपकी। ये ओवरलोडिंग की वजह से आपका सामान था? ये उसका सामान है, मेरा नहीं। उसका सामान? ऐसा मसला हुआ है इनका। तो ये सामान सारा किसका? ये भी उसी बाइक वाले का है, दूसरी बाइक वाला, वो जो सामने लेके चला गया। तीन बाइकें आपकी टकराई, आप कैसे गिरे? यार मैं तो दरमियान में से आ रहा हूँ ना। अच्छा। मैं तो अपनी लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा। वो नीचे से ऊपर आ रहा है और बिल्कुल स्लो आ रहा है। ਉਹ ਭਈਆ ਬੜੇ ਗਲਤ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਧਰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਇੰਜ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਡਿੱਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਡਿੱਗਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਓਏ ਯਾਰ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। क्या दिमाग खराब कर रहे हैं। कर ले इधर आ, खलोता मैं कर ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ कर ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ? ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। एक मिनट, ਆਹੋ हेलो हेलो भाईजान, ओ हेलो ओ बात ठीक है। यार आज़िम आप देख सकते हैं कि दोनों फ्री क्या है ना, ये लाहौर में एक एक्सीडेंट के मनाजर हैं। ये गलत आ रहा है, इतनी स्पीड में भी आ रहा है, हमें भी कट मार के निकल रहा है। अभी हम कैमरा लगा तो आपको पता लग गया था। इसने आपको कट मारी है जी, आप ये सारा सामान लेके जा रहे थे? जी ये सामान लेके जा रहे, सामान सारा गिरा। फिर आप वो तीसरे बाइक वाले पे गिरे? नहीं वो मेरे साथ ही था, इसके ऊपर ही गिरे हैं हम लोग। दो बाइकों वाले? जी और वो बंदा कह रहा है जी मैं अपना मस्ती में जा रहा था, इन्होंने मुझे कट मारी है, ये ओवरलोडिंग ओवर वही तो स्पीडिंग। कह रहा हूँ, मैं भी वही तो कह रहा हूँ। ये स्पीड से चला रहा था इसलिए लगा? जी इनका हैंडल लगा साथ ही, ये नीचे गिरे। सामान ज्यादा था, उनकी ओवरलोडिंग थी और आप मैं दरमियान में आ रहा हूँ यार। अगर आप अब इस लाइन में जा रहे हो, ऊपर से कोई आएगा तो आप बेशक पहली लाइन पे तो बाइक चलाना पहली लाओ। लाइन में, पहली लाइन में हुई नहीं, मैं तो दरमियान में, ये सेंटर में हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा और सेंटर में मैं जा रहा हूँ, ये इसको मैंने साइड से पीछे से देख रहा हूँ कि ये ऊपर आ रहा है। अच्छा, ठीक है, तो मैंने फिर भी स्लो की, या मैं कितनी स्लो कर लूंगा, पीछे से कोई आके मुझे हिट कर जाए फिर। पहली बार हुआ ऐसे आपके साथ? होता रहता है। ओ यार पहली बार हुआ है यार। वो कह रहा बाइक बड़ी तेज चला रहा था इसलिए गिरे, ओवर स्पीडिंग की मुझे वजह। बताओ कि इसने बाइक स्लो चलाई है तो मैं गिरा हूँ ना। अगर ये स्पीड में जा रहा होता तो मैं किधर से लगना था आगे। ये दरमियान में अगर आप चलाओगे, इधर आप कितनी स्पीड में चलाओगे बाइक? आहिस्ता चलाओगे? मतलब पहली लेन है तो आप कह रहे हैं इसलिए तेज चलानी पड़ती है पहली दूसरी लेन में? यार पहली दूसरी लाइन में आप कितनी तेज चलाओगे बाइक? मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कितनी तेज चलाओगे आप बाइक? 80 की स्पीड में चलाने? आहिस्ता तो नहीं ना चलाओगे, गली में तो नहीं ना चला रहे को, जो स्लो स्लो चलाओगे। कितनी स्पीड में गाड़ियाँ जा रही हैं। चाचा जी की गलती है, इन्होंने ओवरलोड किया हुआ था। ਉਹਦਾ वैसे ही दिमाग खाली ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ याद आया आप बच गए। गलत ही गला की करी जाएगा। जिन्ना मैं सिर पाड़ दूं, मैं तेरे सिर ते ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, तेरी सिर ते ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ। मेरे वाला तो प्यार है, मेरा की मसला दिया रे। बचत होगी आप दोनों की? शुक्र अल्लाह का बचत हो गई है। क्या बाइक का क्या हुआ? बाइक का कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा आप वो ऊबर वाले हैं? हाँ जी ऊपर वाले हैं। तो इतना सामान लोड करवाया हुआ था आपने, लाओ होता है आपको? हाँ जी लाओ है, अरलन्नी का वो इंटरव्यू कर रहे हैं ना, जाहिर सी बात है उन्होंने बुलाया है, हमें जाना पड़ेगा। अगर सामान होगा सामान लेके आएंगे, आदमी होगा तो आदमी लेंगे। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट ऐसे हुआ, स्लो मैं ऊपर जा रहा था, ये भाई आए हैं स्पीड से पीछे से। अच्छा। देख भी रहे हैं ऊपर जा रहा है। अच्छा। इन्होंने ना कटिंग करवाई है, इधर आए भाईजान, ऐसे इधर आए। कटिंग करवाई पर पीछे की साइड पे ना गाड़ी थी, गाड़ी के अटैच होते होते ना ये फिसल गए हैं खुद ब खुद ही। अच्छा ये फुल स्पीड से आया? फुल स्पीड से आ रहा है, खुद फिसला। मैं तो बाद में इसके ऊपर आया हूँ। आपने कट करवाई है उसने करवाई? उसने करवाई। इधर बड़ी स्पीड से गाड़ियाँ बाइकें गुजर रही हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि कैनाल रोड है, नॉन स्टॉप रोड है ये, तो यहाँ पे सारे स्पीड से ही आते हैं। अल्लाह ने आपकी जान बचा ली है। अल्लाह खैर करे, मरना देगा तो। पहले कभी वैसे हुआ है ऐसे एक्सीडेंट? पहले नहीं हुआ कभी, ये भाई की वजह से हुआ। ओवरलोडिंग की वजह से हुआ या ओवर स्पीडिंग की वजह से? ओवर स्पीड की वजह से। कितने पैसे आपको दे रहे थे ये डिलीवरी के? 450 रुपये पेट्रोल निकल आता? पेट्रोल निकला।
कैसा गुजारा हो रहा है घर बार जितनी महंगाई? अल्लाह का बहुत करम है। ये पहला फेरा था जो अभी काम एक्सीडेंट हो गया। उसमें एक्सीडेंट हो गया। अब तो घर जाना पड़ेगा, बस नुकसान तो हो ही गया। अब वो रक्षा करवाएंगे क्योंकि कार्टन सारे फट गए हैं हमारे। महंगाई पे क्या हालात कैसे चल रहे हैं? हालात ऐसे चल रहे हैं चोट वगैरह से। पढ़ते हैं, पढ़े हुए आप? मैं पढ़ा नहीं हूँ, गोल्डन बल क्रीम का काम भी करता हूँ। ये पार्ट टाइम दो जॉब्स करते हैं? दो नहीं तीन करता हूँ मैं। तीसरी कौन सी? तीसरी मोबाइलों का। इतनी जॉब्स क्यों करते हैं? तो जाहिर सी बात है पेट पालने के लिए। घर के वाहिद कफील आप? नहीं, मेरे से और भी है, मेरे से छोटा भी है। वो भी हल्का फुल्का कमा लेता? हाँ यही है। मेरे आगे ना बुखार है, उल्टियाँ वगैरह आ रही है। पीछे जी उल्टी आ रही तो बस मैं बर्दाश्त करके आगे आ रहा था। इस वजह से ऊपर गया हूँ। चलो पीछे नीचे नहीं सही, ऊपर रहूँगा, ऊपर सही जाता रहूँगा ना जी। 3 आप जॉब्स कर रहे हैं, कितना मुश्किल है गुजारा करना? बस हो ही रहा, कर ही रहे हैं। शादी के बाद क्या करेंगे? फिर तो 6 नौकरियां करनी पड़ेंगी। हाँ जाहिर सी बात है। अभी 3 तो नौकरियों में कितना कमा लेते हैं? 3 नौकरियों में कम से कम 45-50 हद 50 है बस, ज़्यादा नहीं। एक्सीडेंट से आपका नुकसान? हाँ मेरा हुआ, क्योंकि उन्होंने राइट के पता नहीं पैसे देते भी हैं या नहीं देते। पैसों की कमी है, गरीबी है, जो होता है खा के चला जाता है। यहाँ पे 50,000 लाख रुपया सैलरी हो, कौन जाए दूसरे मुल्क गुलामी करने के लिए? वहाँ पे अगले फ़ायदा उठाते हैं हमारे पाकिस्तानियों का। वो कहते हैं ये आए हैं, इन्हों को पता चले परदेश किसे कहते हैं। सख्त काम लेते हैं, ऊपर से सैलरी 2 लाख 2.5 लाख। लालच है, लालच ही है। ये क्या है, वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे करोगे तो कुछ बनोगे ना, वहाँ पे क्या करोगे? प्रदेश में सारी ज़िंदगी प्रदेश में गुजार दी। आपको बाहर जाना पड़े, आप नहीं जाएंगे? मैं तो जा रहा हूँ, पैसे की रेंज होगी तो फिर ही है ना, पैसे होंगे। सोते कब है? सोता मैं ड्यूटी करके आके 10, 11, 12 कितने घंटे नींद मिल जाती है? 3 नौकरियां करते हैं आप? घंटे मिल जाती है रात को। अगर 1 बजे सोऊं तो सुबह 9 बजे आना पड़ता है। पैसे देंगे आप राइड के? जाहिर बात है देने नहीं है। ये वो परेशान है बेचारे के। और यार बैठते पैसे मिलने मैंने फ़ोन करवा, उधर ही आ जाओ, मैं काटूँ उठा के उधर ही। राइड के पैसे मिलेंगे? पहली बार एक्सीडेंट हुआ या पहले भी हुआ? यार 10 साल पहले हुआ था और आज हुआ। 10 साल पहले हुआ था। क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? मैं कोरियर कंपनी में। तो कितना मुश्किल हो गया गुजारा आजकल की महंगाई में? कैसे मैनेज कर रहे हैं, सरवाइव कैसे कर रहे हैं? बस शुक्र अल्लाह का यार, हक हलाल की कमा लें, थोड़ी कमा लें, अच्छी हो अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा। शादीशुदा? हाँ। तो आजकल तो लोग इस महंगाई के डर से शादी नहीं कर रहे। आप क्या कहते हैं कि गुजारा हो जाता है? मेरा एक्सीडेंट हो यार यार साथ चेक कर रही यार। चोट तो नहीं लगी आपको? बचत हुई है आपकी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बचत है। भाईजान पीछे उल्टियाँ कर रहे हैं, आप देख ले। एक्सीडेंट के बाद दिखाओ जी भाईजान, उल्टियाँ आ रही हैं उनको। देख सकते हैं आप, उनको उल्टियाँ आ गई आपके एक्सीडेंट के बाद। ऐसी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? पता नहीं मुझे क्यों आनी चाहिए यार। कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाएं फिर आप? हैं? हाँ इंशाल्लाह लगवाता हूँ। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भाईजान को उल्टियाँ आ रही हैं एक्सीडेंट के बाद। ये वही है जो उबर चलवा रहे थे। वो चाबी तो भाई से लेके दी। चाबी उनके पास? आपकी के बाद उनको अकल ही नहीं आ रही थी, तबीयत खराब होती जा रही, चाबी लेके वहाँ खड़े हो गए। वार्डन? हाँ जी आए जी आए। जिन्होंने उबर करवाई थी वो कह रहे हैं जी उबर वाले की जो चाबी है वो ट्रैफिक वालों ने पकड़ ली है। सर मिल गई चाबी आपको? बहुत शुक्रिया, मिल गई है चाबी। मिल गई है जी। सर आपने चाबी क्यों उतार ली थी इनकी? वो ना इसलिए कि वायलेटर ना जिसकी गलती थी वो बाज़ का भाग जाता है। अच्छा। तो दूसरे की वो सेफ साइड के लिए हम उसकी चाबी या कोई डॉक्यूमेंट्स वो तो दे नहीं रहा था, आईडी कार्ड या लाइसेंस वगैरह दे नहीं रहा था। फिर मैंने उसकी गाड़ी साइड पे लगवा के, ताकि वो दूसरे बाइक का जब इनका आपस में पैचअप हो जाएगा तो फिर उनको वापस कर दें। वो आखिरी दम तक दोनों कह रहे हैं कि जी गलती उसकी है, वो कह रहा है गलती उसकी है। वो एक बाइक वाला बेचारा उल्टियाँ कर रहा है और दूसरा बाइक वाला बेचारा अपना टायर खुलवाया हुआ, उसने बाइक का हैंडल ठीक करवा रहा है। ये सर जो पीछे से आके लगा है ना, मेरे हिसाब से उसकी गलती है। वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था। हाँ, क्योंकि जो आगे जा रहा है वो तो अपने हिसाब से जा रहा है ना। अब जिसने पीछे से आके हिट किया है उसको चाहिए था कि मुनासिब फासला रखे। अच्छा, पीछे से आके हिट किया, गलती उसकी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन वो पहली लेन में भी तो चला रहा था जो आगे था।
और उसने ओवरलोडिंग भी की हुई थी। इस हिसाब से दोनों ही गलत है, लेकिन जिसने पीछे से आके हिट किया ना, ज़्यादा गलती उसकी है, क्योंकि वो देख रहा है कि आगे क्या हो रहा है। जो बंदा आगे जा रहा है उसको तो नहीं पता कि पीछे से क्या आने वाला मेरे साथ क्या सलूक करने वाला है। तो मेरे हिसाब से गलती तो दोनों की, बहरहाल ज़्यादा गलती पीछे वाले की। ज़्यादातर आप कैसे सुलह करवाते हैं ऐसे दो मामला? हम यही करते हैं ना कि उनको पहले कोशिश करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो तो कोशिश करते हैं कि वो अपना पैचअप कर ले एक दूसरे के साथ, जो भी मामला है। अगर कोई ज़्यादा किसी को चोट लग जाए या कोई मसला ज़्यादा हो तो फिर रेस्क्यू 112 को बुला के उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं और उनकी चीज़ें हैंड ओवर कर लेते हैं। बाद में जब वो आते हैं तो उनके एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं ये बाइकों वालों के या गाड़ी के? सर ओवर स्पीड की वजह से ज़्यादा होते हैं। कैनाल पे ना जो भी ओवर स्पीड करेगा ना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये 4 लेन की ट्रैफिक है, इसमें बेहंगम ट्रैफिक है, मोटरसाइकिल भी है, पैदल भी है, साइकिल वाला भी है, रेडी वाला भी है, ट्रक वाला भी है, कार वाला भी है, सारे आ रहे हैं। तो स्पीड पे जब तक कंट्रोल रखे ना तो मसला नहीं बनता।